दुनिया भर की नजर भारत पर है क्योंकि भारत में रूस के राष्ट्रपति पुतिन आए हुए हैं। पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। ऐसे में इस मुलाकात को दुनिया भर की मीडिया किस नजर से देख रही है, यूक्रेन की मीडिया इस पर क्या लिख रही है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के बीच काफी लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ऐसे में वो मीडिया क्या लिख रही है और अमेरिका, जिसके रशिया से रिश्ते अच्छे नहीं हैं, वो इस मुलाकात को किस नजरिए से देख रहा है। आज के इस वीडियो में हम इस पर करेंगे बात। नमस्कार, मेरा नाम है अवंतिका। दोस्तों, यूक्रेन की जो मीडिया है कीव इंटरनेशनल, वो अपनी एक रिपोर्ट में हेडलाइन देती है, लिखती है व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम पुतिन्स बिग ट्रिप टू इंडिया, यानी पुतिन की भारत यात्रा से क्या उम्मीद करें। जब इस आर्टिकल को हम पढ़ते हैं, इस खबर को हम पढ़ते हैं, तो इसमें यह जानकारी दी गई है कि रूस और यूक्रेन के बीच संतुलन बनाने की भारत की कोशिशों को एक अहम परीक्षा का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर पहले पुतिन और भारत की जो मुलाकात है उसका पूरा विवरण दिया गया है। उसके आगे ये लिखा गया है कि कैसे भारत का जो स्टैंड था कि वो रूस और यूक्रेन दोनों के ही साथ है। ऐसे में अब भारत के सामने ये परीक्षा है कि वो रशिया को यूक्रेन से युद्ध समाप्ति की ओर कैसे लेकर के जाता है। आर्टिकल में आगे लिखा हुआ है, यूक्रेनी मीडिया जो कि कीव इंटरनेशनल है, उसके मुताबिक रूस के युद्ध को रोकने के लिए और कीव, वॉशिंगटन और यूरोपीय राजधानियों के दबाव के बीच मोदी रूस के साथ कितनी साझेदारी कर पाएंगे। यूक्रेनी मीडिया सवाल उठा रहा है कि क्या मोदी पुतिन से मुलाकात के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से रूस के युद्ध को समाप्त करने में मदद करने के अपने अगस्त 2024 के वादे पर खरे उतरेंगे। यूरोपीय राजनयिकों को भी ये उम्मीद है कि रूसी नेता के साथ बातचीत करते समय भारत यूरोप के सुरक्षा हितों को ध्यान में रखेगा। यूक्रेन ने यहां पर यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे युद्ध और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगस्त 2024 में दिए गए बयान का हवाला दिया है और कहा है कि रशिया और भारत की इस मुलाकात पर हमारी नजर इस पर बनी रहेगी कि भारत का क्या स्टैंड रहता है, भारत रशिया को किस तरफ लेकर जाता है और क्या युद्ध रोकने के लिए रशिया को मना पाता है या फिर इसको लेकर के आगे क्या चीजें होती हैं। वहीं अमेरिका का रशिया से बिल्कुल अच्छा रिश्ता नहीं है, आप और हम ये बात अच्छे से जानते हैं। अमेरिका लगातार बीते दिनों भारत पर दबाव भी बनाता रहा है। ऐसे में जब रशिया के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं तो अमेरिका भी तीखी आलोचना करता है। अमेरिका का जो अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, वो हेडलाइन देता है व्हाट टू नो अबाउट व्लादिमीर पुतिन ट्रिप टू इंडिया, यानी कि व्लादिमीर पुतिन के भारत यात्रा के बारे में जाने गया। अपनी इस खबर में अमेरिका का जो न्यूज़पेपर है वो ये कहता है कि द्विपक्षीय वार्ताओं के दौरान एक तीसरा देश भी शामिल होगा जिसके कदम इस रिश्ते की मजबूती की परीक्षा ले रहे हैं, ये कहना है अमेरिका का। अमेरिका खुद को यहां पर तीसरा देश बता रहा है। उसके मुताबिक भारत और रूस की बातचीत के बीच यहां पर अमेरिका भी स्थापित होगा, अमेरिका की भी बातचीत होगी। आगे इस खबर के मुताबिक, इस आर्टिकल के मुताबिक और अमेरिकी न्यूज़पेपर के मुताबिक यहां पर यह बताया जा रहा है कि ट्रंप ने भारत पर दबाव बनाया था कि आप रूस से तेल खरीद रहे हैं तो जो आप पैसा दे रहे हैं रूस उसका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में कर रहा है। ऐसे में अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाया था कि रूस से तेल खरीदना बंद कर दें, जिसके बाद भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनियों ने रूसी कच्चा तेल खरीदना लगभग पूरी तरह से बंद कर दिया था, जिससे रूस की जो कंपनी है उन पर खतरा मंडरा रहा था। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स से बताने की कोशिश करता है, अमेरिका की छवि चमकाने की कोशिश करता है कि कैसे अमेरिका के कहने पर भारत ने रशिया के साथ व्यापार करना बंद कर दिया था। लेकिन अब अमेरिका की नजर इस बात पर भी है कि रशिया के राष्ट्रपति जब यहां पहुंचे हैं तो ऐसे में भारत क्या कदम उठाता है, जिसके बाद माना यह भी जा रहा है कि भारत और रशिया की इस मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोई बयान दे सकते हैं और भारत पर दोबारा से दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं या फिर भारत को नीचा दिखाने की भी कोशिश अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चीन की मीडिया के बारे में, क्योंकि चीन और रशिया के भी रिश्ते काफी अच्छे हैं और चीन हमारा पड़ोसी देश भी है। चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को अपने क्षेत्र का हिस्सा बताता रहा है, तो ऐसे में चीन जो है वो भारत और रशिया की इस मुलाकात को कैसे देख रहा है। तो चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स लिखता है पुतिन सेज बोथ इंडिया चाइना आर रशियाज क्लोजेस्ट फ्रेंड्स इन इंटरव्यू विद इंडियन मीडिया।
रिपोर्ट्स। यानी कि पुतिन ने भारतीय मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत और चीन दोनों रूस के सबसे करीबी दोस्त हैं। एक रिपोर्ट के हवाले से यह हेडलाइन दी गई है। यहां पर चीन ये बताता है कि जो भारतीय मीडिया ने जब रूस के राष्ट्रपति का इंटरव्यू किया, उस दौरान उनसे एक सवाल पूछा गया कि भारत और चीन दोनों ही एशिया के सबसे बड़े देश आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। जिस तरीके से चीन लगातार भारत की सीमाओं में प्रवेश करता रहा है, भारत के तमाम क्षेत्रों को अपना क्षेत्र बताता रहा है, उसमें आपका क्या स्टैंड रहेगा? तो उस पर पुतिन जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि चाइना और भारत दोनों ही देशों से रशिया के रिश्ते काफी अच्छे हैं। दोनों ही देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं और दोनों के बीच जो ये बातचीत चलती रहती है या फिर ये जो छुटपुट खबरें आती रहती हैं, वो दोनों देश अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं। पुतिन यहां पर काफी सेफ खेलने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि मेरे दोनों देशों से अच्छे रिश्ते हैं और दोनों देशों के बीच जो परेशानियां, दिक्कतें आती हैं, वो दोनों देश खुलकर सुलझाने के काबिल हैं। ऐसे में मुझे उन दोनों देशों की लड़ाइयों के बीच में बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहां पर पुतिन बहुत सेफ खेलने की कोशिश करते हैं। चाइना के अखबार अपनी हेडलाइंस में ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भले ही रूस के राष्ट्रपति भारत दौरे पर हों, लेकिन रशिया के राष्ट्रपति का ध्यान चाइना पर भी उतना है जितना भारत पर है। चाइना ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कहीं भारत की छवि उससे ज्यादा ना चमक जाए। ऐसे में वो खुद को भी इस खबर में घसीटने की कोशिश कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ब्रिटेन मीडिया बीबीसी के मुताबिक जो हेडलाइन देता है, ऑयल डिफेंस एंड जियोपॉलिटिक्स, व्हाई पुतिन इज विजिटिंग मोदी इन दिल्ली। यानी तेल, रक्षा और भू राजनीति, पुतिन दिल्ली में मोदी से क्यों मिल रहे हैं। इस खबर में लिखा हुआ है कि ये जो यात्रा है, पहले इसके बारे में जानकारी दी गई कि पुतिन दिल्ली पहुंचे, मोदी से मुलाकात हुई, ये सब तमाम चीजें। अपने इस खबर में आगे ये बीबीसी लिखता है कि कैसे अमेरिका ने जब भारत पर दबाव बनाया था कि रूस का तेल खरीदना बंद करें, उसके कुछ महीनों बाद ये मुलाकात हो रही है। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध समाप्त करने के प्रयास में रूस और यूक्रेन के साथ कई वार्ताएं भी की हैं। यानी कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के दौरान तमाम जो बातचीत है, तमाम जो बैठकें हैं, वो ट्रंप कर चुके हैं। ऐसे समय में भारत और रूस मिल रहे हैं। ऐसे में भारत का क्या रुख रहेगा, क्योंकि भारत और रूस काफी समय से घनिष्ठ सहयोगी रहे हैं, तो और पुतिन और मोदी के बीच भी मधुर संबंध है। ऐसे में क्या मोदी पुतिन को यूक्रेन के साथ युद्ध रोकने पर मना पाएंगे? ये जो खबर है, ये जो आर्टिकल है, वो आगे ये भी बात करता है कि जब अमेरिका के दबाव पर रूस से तेल खरीदना भारत ने बंद कर दिया, तो ऐसे में भारत रूस को क्या जवाब देगा? क्या भारत वापस से रूस के साथ तेल का व्यापार करेगा और अमेरिका की बात नकारेगा, या फिर अमेरिका की बात पर भारत टिका रहेगा और रशिया से तेल का व्यापार नहीं करेगा? इसको लेकर के भी तमाम चीजें जो हैं वो लिखी गई हैं, सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं, कतर का अखबार है अल जजीरा, उस पर बात करते हैं। उसने लिखा है, पुतिन challenges US pressure on India over Russian oil during state visit। यानी पुतिन ने राजकीय यात्रा के दौरान रूसी तेल को लेकर भारत पर अमेरिकी दबाव को चुनौती दी। यहां पर यह जानकारी दी गई है, इसके मुताबिक ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बढ़ते दबाव का सामना कर रहा है, जिन्होंने नई दिल्ली द्वारा रियायती दरों पर रूसी कच्चे तेल की खरीद को लेकर भारतीय वस्तुओं पर दंडात्मक शुल्क लगा दिया था। यानी कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया था भारत पर, उस दौरान, उसके बाद ये जो यात्रा है वो हो रही है। अपने आगमन से पहले भारतीय प्रसारकों के यानी कि इंटरव्यू का जिक्र किया गया है कि पुतिन ने आने से पहले भारत की मीडिया को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने अमेरिका की तरफ से जो दबाव बनाया जा रहा था उस पर सवाल उठाए थे और पुतिन ने कहा था कि अमेरिका खुद भी अपने परमाणु हथियारों के लिए हमसे परमाणु ईंधन खरीदता है। ऐसे में अगर अमेरिका रूसी ईंधन खरीद रहा है तो वो भारत को भी वही अधिकार दे, भारत को वो नहीं रोक सकता, भारत को वो उस पर दबाव नहीं बना सकता है। तो दोस्तों, दुनिया भर के जो तमाम देश हैं उनकी नजर इस वक्त भारत पर बनी हुई है, क्योंकि भारत में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आए हुए हैं। पुतिन और मोदी की मुलाकात हो रही है। ऐसे में अमेरिका की भी नजर भारत पर टिकी हुई है कि आखिर दोनों के बीच क्या बातचीत होती है, व्यापार को लेकर क्या होता है। यूक्रेन भी इस मुलाकात को देख रहा है, चीन भी इस मुलाकात को देख रहा है, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इस मुलाकात को देख रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत और रूस की इस मुलाकात को काफी ज्यादा हल्का दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। दो बड़े देशों के बीच मुलाकात हो रही है। ऐसे में अमेरिका, जहां इस मुलाकात के बाद कोई बड़ा बयान अमेरिकी राष्ट्रपति दे सकते हैं, भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ चाइना इस मुलाकात को एक ऐसे
पर्सपेक्टिव में दिखा सकता है कि उसके रशिया से रिश्ते ज्यादा अच्छे हैं भारत के मुकाबले। यानी कि दुनिया भर के जो देश हैं वो अपने अपने हिसाब से तमाम चीजें, तमाम दावे कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भारत और रशिया के बीच जो मुलाकात है वो किस नजरिए से हो रही है। वो तमाम चीजें अपने अपने हिसाब से दिखा रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नमस्कार।